पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के एक सरपंच जरमैल सिंह की हत्या के मामले में वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। हथियारों से लैस दो बदमाशों ने एक शादी समारोह में मैरी गोल्ड रिजॉर्ट में सरपंच की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। तब वो मेहमानों के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक हुए इस हमले ने पूरे शादी समारोह को दहशत में डाल दिया। मृतक जरमैल सिंह तरनतारन जिले के बाल्टोहा गांव के रहने वाले थे और मौजूदा वक्त में वो मौजूदा गांव के सरपंच थे। वो शादी समारोह में लड़की पक्ष की तरफ से शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दो बदमाश पहुंचते हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं। इस पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जो इस वीडियो के आधार पर पंजाब की पुलिस हमलावरों की पूरी प्लानिंग समझने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में दिखाई दे रहे दो युवक बेहद ही बेखौफ अंदाज में पैलेस के अंदर दाखिल होते हैं। खास बात यह है कि पैलेस के बाहर खड़े एक शूटर के कान पर मोबाइल फोन लगा हुआ था। ये दिखाई देता है कि इससे पुलिस को इस बात की आशंका है कि कोई मैरिज पैलेस के मौजूद व्यक्ति उन्हें लगातार इस बात की जानकारी दे रहा था और यही वजह है कि हमलावर धीरे धीरे कई टेबल्स पर बैठे मेहमानों के बीच से होते हुए जरमैल सिंह तक पहुंचते हैं और पिस्टल निकालकर पीछे से गोली मार देते हैं। पुलिस का यह मानना है कि शूटर पेशेवर थे, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने गोलियां चलाई और वारदात करने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखी, वो पेशेवर होने के संकेत हैं। नकाब नहीं पहनना भी इसी का संकेत है। हालांकि वारदात के कुछ घंटे के बाद ही गैंगस्टर डोनी बल और प्रभ दासोवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सरपंच की हत्या की जिम्मेदारी ली। लेकिन पुलिस अभी भी कई एंगल पर अपनी जांच पड़ताल कर रही है। एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी ने गैंगस्टर के सहारे अपनी कोई आपसी रंजिश तो नहीं निपटाई। वहीं इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी गौरव यादव को फोन कर इस पूरे मामले की अपडेट ली है। उन्होंने डीजीपी को हमलावरों की जल्द पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए कहा है और आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सरपंच के घर जाकर शोक व्यक्त किया है। पुलिस के हाथ जो वीडियो लगा है उसमें दो बदमाश मैरिज पैलेस के बाहर खड़ी कारों के बीच से आते हुए दिखाई दे रही हैं। एक ब्लैक और दूसरे ने ब्लू हुडी पहन रखी है। ब्लैक हुडी पहने बदमाश ने कान पर फोन लगा रखा था और इसे देखकर पुलिस आशंका जता रही है कि कोई तीसरा व्यक्ति कॉल पर दोनों बदमाशों को जानकारी दे रहा था। ये कोई मैरिज पैलेस में बैठा आदमी हो सकता है या फिर कोई और। अभी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि ये फोन कॉल संभवतः मैरिज पैलेस में बैठा आदमी ही हो सकता है, जो सरपंच की पूरी लोकेशन बता रहा था। इस शादी समारोह में आम आदमी पार्टी के विधायक सरवन सिंह धुन भी मौजूद थे। वारदात के बाद विधायक ने मीडिया को बताया कि सरपंच उनसे मिले थे। ये वक्त था जब विधायक शगुन देने जा रहे थे। उस वक्त सरपंच भी वहीं पर थे, दोनों ने एक दूसरे का हालचाल भी पूछा था। उस वक्त विधायक के अलावा सरपंच की सिक्योरिटी भी उनके साथ थी। लेकिन विधायक से अलग होने के बाद सरपंच मेहमानों के बीच जाकर टेबल पर खाना खाने लगे। शायद उस वक्त उनकी सिक्योरिटी में लगे लोग भी वहां से हट गए होंगे। इसी का इंतजार वो दोनों बदमाश कर रहे हों। पुलिस को इस बात का भी शक है कि अंदर से मिली जानकारी के बाद ही दोनों हमलावर सीधे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में ये भी साफ दिख रहा है कि पीली पगड़ी पहने सरपंच टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसी समय ब्लैक हुडी पहना हुआ शूटर पीछे से उनके पास पहुंचता है और उनके सिर में गोली मार देता है। इसके तुरंत बाद पीछे खड़ा दूसरा हमलावर भी फायरिंग करने लगता है। इस वीडियो में दोनों हमलावरों का बेखौफ अंदाज देखा गया। अब तक पंजाब में जिस तरह से वारदातें हुई हैं ठीक वैसा ही दिखाई दिया। पुलिस का मानना है कि हमलावरों के लिए केवल सरपंच ही टारगेट रहे होंगे, क्योंकि गोली लगते ही सरपंच टेबल पर गिर गए और दोनों शूटर मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस वारदात से कुछ समय तक या कुछ वक्त तक लोगों को समझ में नहीं आया। घटना के बाद घायल सरपंच को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक सरवन सिंह धुन ने यह भी कहा कि सरपंच टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान गैंगस्टर अचानक फायरिंग करके सिर्फ सरपंच को निशाना बनाते हैं। पुलिस अब मान रही है कि दोनों हमलावर जिस तरह से पहुंचे थे, किसी गैंग से उनके ताल्लुकात हो सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। इस बात की तरफ भी संकेत किया जा सकता है कि बदमाश चाहते थे कि उनके चेहरे सामने आए ताकि लोगों में उनकी फेस की दहशत हो। पंजाब के तरनतारन की पुलिस से अमृतसर पुलिस भी इस बारे में अपडेट ले रही है। जो धमकियां सरपंच को मिल रही थी, जिसमें किसी बदमाश की डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन तो नहीं है, ऐसा कोई बदमाश हो तो उसका अभी तक ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार सरपंच की रेकी कर रहा हो। सरपंच की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट में लिखा गया है कि सत श्री अकाल जी, आज अमृतसर के मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में जरमैल सिंह सरपंच जो बल्टोहा के रहने वाले थे, उनकी हत्या हुई है। उसकी जिम्मेदारी मैं यानी डोनी बल, प्रभ दासेवाल, अफरीदी तूत, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, पवन शौकीन लेते हैं। इस ने कहीं ना कहीं पुलिस को 35 लाख रुपए दिए थे। साथ ही दासोवाल जाकर मेरा घर खुलवाया, जो काम हमारे छोटे भाई
गंगे ठाकुरिया से करवाया गया था। पुलिस को नाजायज जो करती है किसी को वो तंग ना करें। हमने 2 बार पहले अटैक करने की कोशिश की थी, हालांकि अब हमने इसे गोलियां मरवा दी। फिलहाल जो गैंगस्टर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले रहा है, उसने कहा कि हमने इसे फोन कर समझाया था लेकिन ये सुधरा नहीं। बाकी जो कमेंट में आकर बकवास किया करते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान है। देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप, गोपी घनश्यामपुरिया ग्रुप, कौशल चौधरी ग्रुप, शगनप्रीत, मनजोत राणा और राणा कंदोवालिया, ये वो नाम है जो बम्बिहा गैंग जो पंजाब के मोगा का रहने वाला था, वो इस दुनिया में नहीं है। उसका पुलिस ने साल 2017-18 में एनकाउंटर किया था, लेकिन उसकी मौत के बाद जब उसकी गैंग के दहशत इस तरह से सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से सवाल उठते हैं। इसमें 2 नाम ऐसे हैं जिनमें गैंगस्टर के पोस्ट में जो दो नाम लिखे गए हैं, एक नाम शगनप्रीत और दूसरा नाम राणा कंदोवालिया। शगनप्रीत इस वक्त देखा जाए तो विदेश में है शायद, और आपको इसका नाम उस वक्त याद आया होगा जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला का ये मैनेजर हुआ करता था, और जब चंडीगढ़ में इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई के तथाकथित दोस्त विकी मिद्दू खेड़ा जो अकाली दल के एक युवा नेता थे, उनकी गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी, और उसमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के इसी मैनेजर का तथाकथित रूप से नाम आया था, और अब गैंगस्टर खुलेआम इसका नाम लिख रहे हैं। राणा कंदोवालिया बम्बिहा गैंग का सक्रिय मेंबर था, जो उससे पहले जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों ने इसकी हत्या की थी। काफी पुराना मामला है। तो इन सब के नाम इस पोस्ट में लिखे जा रहे हैं। साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि बम्बिहा गैंग ने इस सरपंच यानी आम आदमी पार्टी के सरपंच जरनैल सिंह की हत्या करवाई है, और जो लोग अभी इसकी तरह ऐसा लिखा हुआ इसी शब्दों में बकवास करते रहेंगे, उन्हें हम इसी तरह से मौत की घाट उतारेंगे। खैर, जो भी हो, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या, विक्की मिद्दू खेड़ा का मर्डर, संदीप नांगल अंबिया की हत्या, राणा बालाचौरिया की हत्या, राणा कंदोवालिया की हत्या, जिस तरह से पंजाब में एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, उससे पंजाब सरकार पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। और आज के मौजूदा वक्त में आलम यह हो चुका है, बीजेपी कांग्रेस तो बहुत दूर की बात है, आम आदमी पार्टी भी अब खुद के सरकार पर सवाल खड़े कर रही। कई नेता आम आदमी पार्टी के अब कह रहे हैं कि जब सरकार में मौजूद मंत्री या उस पार्टी के नेता नहीं बच रहे हैं, तो सोचिए पंजाब में इस वक्त क्या आलम है। बहरहाल, इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है, क्योंकि आरोपी अपने चेहरे को खोल कर आए थे, ढक कर नहीं आए थे। ऐसे में इस बात की तरफ भी इशारा जाता है कि आरोपी खुद ये चाहते थे कि उनका चेहरा हर कोई देखे और उनके नाम की दहशत हो। वैसे पंजाब के अंदर देखा जाए आज के मौजूदा वक्त में तो 2 गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। पहला लॉरेंस का और दूसरा देवेंद्र बम्बिहा का। लॉरेंस गुजरात की जेल में बंद है, बम्बिहा की मौत हो चुकी है। बम्बिहा की मौत के बाद उसकी गैंग को आर्मेनिया में बैठकर लकी पटियाल और फुकौरो चला रहा है, और यहाँ पर पंजाब की संगरूर जेल में बंद गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह बुड्ढा वो ऑपरेट कर रहा है। तो इन दोनों गैंगों के बीच में आपसी गैंग वॉर तो होती है, लेकिन अब ये खुलकर जिस तरह से नेताओं को भी निशाना बना रहे हैं, वो पंजाब पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वैसे देखना होगा इस पूरे मामले में आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं।